जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2021 के बारे में देखने वाले हैं। हमने आपके लिए 250 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हमने लिया है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ डिटेल भी हम लोग देख लिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पुनः सीईओ बने हैं। आंसर है आपका अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को नीति आयोग का दोबारा सीईओ बनाया गया है। ये जो है ये 1 साल का कार्यकाल में इनकी वृद्धि की गई है, मतलब 30 जून 2022 तक इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। देखिए नीति आयोग क्या है। नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह जो है कि नीति आयोग का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? गठन के बाद प्रथम सीईओ कौन बने थे? आंसर है तो आपका सिंधु श्री खुल्लर थे जो है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ। और आपका अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही जो है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? वर्तमान में आपका राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका सुनीत शर्मा को। इनसे पहले कौन थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ? इनसे पूर्व में विनोद कुमार यादव थे इनसे पहले। ठीक है, और रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? गठन जो है कि रेलवे बोर्ड का मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। और मुख्यालय कहां है रेलवे बोर्ड का? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद टीवी के प्रथम सीईओ कौन बने? तो आंसर है आपका रवि कुमार बने हैं। संसद टीवी के प्रथम सीईओ बने हैं। देखिए संसद टीवी क्या है? राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर जो है कि संसद टीवी बनाया गया है। ठीक है, और जो है कि यह दोनों सदनों की प्रोग्रामिंग का प्रसारण करता है। संसद टीवी जो है दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा की प्रोग्रामिंग का जो है कि प्रसारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI के सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है आपका सौरभ गर्ग। ठीक है, UIDAI की स्थापना कब की गई थी? तो 28 जनवरी 2009 को UIDAI की स्थापना की गई। तो और मुख्यालय कहां है इसका? मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का क्या काम है आपका? कि आधार कार्ड का जो है कि काम देखना है ना, आधार कार्ड उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? तो आंसर आपका RS शर्मा को बनाया गया। ठीक है, देखिए ये जो है कि RS शर्मा जो है आयुष्मान भारत के सीईओ भी हैं और आयुष्मान भारत योजना या फिर इसे हम लोग जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये एक स्वास्थ्य योजना है भाई, ये भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी आपका इस योजना की 1 अप्रैल 2018 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को जो है कि लागू किया गया था आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ बने। कौन बने हैं? तो आंसर है आपका जे वेंकट रमू को बनाया गया है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है आपका ये ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक से जोड़ने का कार्य है इसका। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जहां पे ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की उपलब्धता एकदम नहीं है तो वहां पे जो है कि आपका ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यही काम है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक से जोड़ना। इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 सितंबर 2018 को गठन हुआ था। ठीक है, और आपका इस बैंक में शहरी पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से जो है कि अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाटा मोटर्स के सीईओ कौन बने हैं? किन्हें नियुक्त किया गया टाटा मोटर्स का सीईओ? तो आंसर है आपका मार्क लिस्टोसेला को। ठीक है, देखिए टाटा मोटर्स का पुराना नाम क्या था? टाटा मोटर्स का पुराना नाम टेल्को था। ठीक है, स्थापना कब हुई है? स्थापना जो है कि 1945 में हुई है। और मुख्यालय कहां है? ये मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है, मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है टाटा मोटर्स का मुंबई में है। और एक ये जो टाटा मोटर्स जो है व्यापारिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स देश की। ठीक है, और ये जो है कि टाटा मोटर्स के चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? तो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन है। ठीक है, और टाटा मोटर्स जो है यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक है टाटा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने?
तो आंसर है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। सोमनाथ मंदिर कहां पे है? तो गुजरात में है। और निर्माण जो है कि स्वयं निर्माण किन्होंने कराया था? निर्माण जो है स्वयं चंद्रदेव ने किया था, ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका संजय कपूर को नियुक्त किया गया। मतलब AICF जो है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ, मतलब AICF की स्थापना कब हुई थी? 1951 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और यह शतरंज के लिए विश्व निकाय से समृद्ध है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका दुष्यंत चौटाला को, ठीक है, दुष्यंत चौटाला को। ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। कौन? दुष्यंत चौटाला, ठीक है। देखिए टेबल टेनिस जो है, टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब होती है? 1938 में स्थापना होती है। इससे जो है कि इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन नाम था पहले इसका, ठीक है। फिर नाम बदलकर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब NCSC के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका विजय सांपला को, ठीक है। देखिए NCSC का गठन कब किया गया था? 19 फरवरी 2004 को गठन किया गया था इसका। और मुख्यालय का है? मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं, किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है आपका अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और आपका भारतीय मुक्केबाजी संघ को पूर्ण सदस्यता जो है कि 20 दिसंबर 2016 को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर है आपका उज्ज्वला सिंधानिया को बनाया गया, ठीक है। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष जो है उदय शंकर है, ठीक है। ये देखिए फिक्की क्या है? ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जो है कि भारत के व्यापारिक संगठनों का एक जो है कि संघ है, ठीक है। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में स्थापना हुई थी। और मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है। और सीईओ कौन है फिक्की के? अभी वर्तमान में संगीता रेड्डी हैं सीईओ फिक्की के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है आपका विनीत अग्रवाल को एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये आपका एसोचैम की स्थापना कब होती है? एसोचैम इंडिया की आपका स्थापना 1920 में होती है। 1920 में मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में, मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और संस्थापक कौन है एसोचैम इंडिया के? संस्थापक आपका डॉक्टर निरंजन हीरानंदनी संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो आंसर है आपका रेखा एम मेमन को नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी आपका? नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई थी। और मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है, ठीक है। नेस्कॉम क्या है? यह नेस्कॉम जो है यह उद्योग निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है नेस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च मतलब NCAER की पहली महिला महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका पूनम गुप्ता को, ठीक है। किन्हें? तो पूनम गुप्ता को, ठीक है। NCAER की स्थापना कब होती है? 1956 में स्थापना होती है। और मुख्यालय कहां है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत के मुख्य सांख्यिकी विद किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका GP सामंत को जो है कि भारत के मुख्य सांख्यिकी विद बनाया गया इन्हें, ठीक है। देखिए यह आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे कि हम लोग नाडा बोलते हैं, NADA, ठीक है, नाडा के महानिदेशक किन्हें बनाया गया? तो आंसर है आपका सिद्धार्थ सिंह लग्जाम को जो है कि नाडा का महानिदेशक बनाया गया है। नाडा का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में मुख्यालय नाडा का। और सीईओ कौन है नाडा के? वर्तमान में नवीन अग्रवाल हैं सीईओ। और स्थापना कब हुई थी? नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को स्थापना हुई थी नाडा की। देखिए नाडा क्या है? यह एजेंसी जो है नाडा जो है खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने
समन्वय करने व निगरानी करने का काम करती है नाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है आपका अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? तो लोक लेखा इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में किया गया था, लोक लेखा समिति का गठन। ठीक है, लोक लेखा समिति का क्या कार्य है? लोक लेखा समिति जो है यह भारत सरकार के खर्चे की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। ठीक है, अभी लोक लेखा समिति में जो है कि वर्तमान में 22 सदस्य हैं, जिसमें कि 22 सदस्य हैं टोटल। ठीक है, 15 जो है कि लोकसभा के हैं और इसमें 7 जो बचे वो राज्यसभा के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो आंसर है आपका एस रमन को बनाया गया है। आपका सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सिडबी की स्थापना कब होती है? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। मुख्यालय आपका सिडबी का कहां है? मुख्यालय जो है लखनऊ में है। सिडबी का क्या कार्य है? सिडबी का काम है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को जो है कि ऋण प्रदान करना, उनके डेवलपमेंट के लिए, छोटे उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए जो है कि ये कार्य करता है सिडबी। ठीक है, मुख्यालय कहां? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष सत्र 2021-22 के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें बनाया गया है? तो आंसर है आपका टीवी नरेंद्रन को जो है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष बनाया 2021-22 के लिए बने हैं ये। ठीक है, वर्तमान में जो है कि ये टाटा स्टील के CEO हैं। कौन? टीवी नरेंद्रन। ठीक है, और आपका देखिए टाटा स्टील की स्थापना कब होती है? 1895 में स्थापना होती है टाटा स्टील की। और मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है आपका। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर आपका अनूप चंद्र पांडे को जो है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, और देखिए भारत ये जो चुनाव आयुक्त जो है कि चुनाव आयोग में जो है कि आपका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और प्लस 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य 1+2 मतलब एक मुख्य और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सुशील चंद्रा है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्थापना के समय पहले जो है प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और चुनाव आयोग भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। ठीक है, मुख्यालय कहां है? मुख्यालय राजीव गांधी भवन सफदरगंज नई दिल्ली में मुख्यालय है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब CVC किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सुरेश एन पटेल को जो है कि नया CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। किन्हें? सुरेश एन पटेल को। ठीक है, ये CVC का कार्य क्या है? ये आपका भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। और CVC की स्थापना कहां हुई? स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को जो है कि CVC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपका CBDT के अध्यक्ष किन्हें बनाया? आंसर है आपका जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को जो है कि बनाया गया है। ठीक है, कौन? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को बनाया गया है। ठीक है, ये आपका इनका कार्यकाल जो है 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार है। 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार दिया गया है। अच्छा, ये जो है आपका CBDT जो है कि कब गठित हुआ था? स्थापना कब हुआ था? ये आपका 1 जनवरी 1964 को जो है कि स्थापना हुआ था। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का अंग है।
कौन? ये आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने, तो आंसर आपका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये आपका भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को गठन हुआ था, भारतीय वायुसेना का स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय का मुख्यालय जो है कि आपका नई दिल्ली में है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आठवें अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका अरुण कुमार मिश्रा को जो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 8वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका जो है कि नई दिल्ली में है। और पहले जो है मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा थे, रंगनाथ मिश्र थे आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या काम है? मानव अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका न्यायमूर्ति NB रमना को जो है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है कि 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, देखिए भारत ये जो है कि प्रथम जस्टिस कौन थे? सबसे पहले जस्टिस कौन थे? ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे सबसे पहले भारत के? तो जस्टिस SJ कानिया जो है कि सबसे पहले जो है कि मुख्य न्यायाधीश यही थे, जस्टिस SJ कानिया। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय का गठन का? आर्टिकल 124 में दिया गया है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश की व्यवस्था है। मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है वर्तमान में आपका उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के अध्यक्ष एवं सह निदेशक CMD बने हैं, किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यह, और स्थापना हुई थी 1976 में। और मुख्यालय जो है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका आधार पूनावाला को। किन्हें? आधार पूनावाला को नियुक्त किया गया मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का चेयरमैन। देखिए ये आधार पूनावाला कौन है? ये आपका ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO भी हैं। ठीक है, और गठन कब हुआ था? ये आपका देखिए ये मेग्मा फिनकॉर्प का गठन हुआ था 1988 में। और मुख्यालय कहाँ है मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का? तो मुख्यालय आपका पश्चिम बंगाल में। और आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है, पुणे में मुख्यालय है, जो कि टीका वगैरह बनाती है। कोविड-19 का जो टीका वगैरह बनाने का भी काम करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आपका देखिए मेग्मा फिनकॉर्प क्या है? यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। कौन? मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की अध्यक्ष बनी। सेल की अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका शोभा मंडल को। ठीक है, देखिए स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप की अध्यक्ष भी है। कौन? शोभा मंडल। ठीक है, स्कोप की भी अध्यक्ष है। देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल जो है यह भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। कौन? सेल है। ठीक है, ये स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है, सेल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? आंसर आपका आतिश चंद्र को बनाया गया है। स्थापना कब हुई थी आपका? FCI की स्थापना 14 जनवरी 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय का मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता बने हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता किन्हें बनाया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, जो कि रेल मंत्री भी रह चुके थे 2013-14 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जिनकी उम्र 25 वर्ष है कौन बनी है? तो आंसर है आपका आयशा अजीज। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आयशा अजीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? आंसर आपका सुभाष कुमार को। ओएनजीसी की स्थापना कब होती है? ओएनजीसी की स्थापना 1956 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय है आपका देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, ये जो है डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने किन्हें बनाया गया है? आंसर है आपका रमेश पोवार को बनाया गया है। रमेश पोवार को आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बजाज ऑटो के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो आंसर है आपका नीरज बजाज को बनाया गया है बजाज ऑटो का चेयरमैन। बजाज ऑटो का गठन कब होता है? स्थापना 1945 में। मुख्यालय कहाँ है बजाज ऑटो का? मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए पीआईबी का गठन कब किया गया था? गठन 1919 में किया गया था पीआईबी का गठन, और मुख्यालय जो है राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में मुख्यालय है पीआईबी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो आंसर है आपका टी रविशंकर जो है कि आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाया गया इन्हें। और अन्य तीन कौन कौन है? अन्य तीन है महेश कुमार जैन है, दूसरे हैं माइकल पात्रा है, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव हैं। ठीक है, और अभी गवर्नर कौन है? देखिए आरबीआई में जो है कि आपका आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं प्लस 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है आरबीआई के? गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। मुख्यालय जो है कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, आरबीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया? तो आंसर है आपका सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। ठीक है, एलआईसी की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है एलआईसी 1956 में। मुख्यालय का है? मुख्यालय आपका मुंबई में है एलआईसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम के डीएसपी पद के लिए कौन नियुक्त हुई हैं? तो आंसर है आपका हिमा दास को असम के डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया गया है। हिमा दास को जो है कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास कौन है? यह एक धावक हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा ये स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं अंडर 20 में। ठीक है, स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं अंडर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर है आपका एसएन सुब्रमण्यन जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था आपका 1965 में हुआ था गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीआई के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निदेशक बनाया गया। इन्हें सीबीआई का गठन कब हुआ था? सीबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1963 में। मुख्यालय कहां है सीबीआई का? मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है सीबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम राइफल्स के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? असम राइफल्स का तो आंसर है आपका प्रदीप चंदन नायर को नियुक्त किया गया। देखिए असम राइफल्स जो है कि आपका पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बनाने का काम है असम राइफल्स का। ठीक है, और ये प्रथम वर्ल्ड वार में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है कि असम राइफल जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सेना की ओर से हिस्सा लिया था और बाद में इसका नाम जो है कि उसके बाद असम राइफल्स इसका नाम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। देखिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है भारतीय सेना का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक किन्हें बनाया गया? तो आंसर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार
आइच को बनाया गया है एनसीसी के महानिदेशक बनाएंगे। एनसीसी का गठन कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है एनसीसी का? मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका कुलदीप सिंह को। सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को होती है। और मुख्यालय कहाँ है सीआरपीएफ का? मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका, आंसर है एमए गणपति को जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 1986 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय आपका नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपका 2021 में नियुक्त हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 2021 में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हैं कई राज्यों में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है आपका मोहम्मद रफीक जो है कि इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, और हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और नेक्स्ट है आपका राघवेंद्र सिंह चौहान को जो है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और लास्ट है आपका पुली गोरू पैंकट संजय कुमार को आपका मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? अमेजन के ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के नए सीईओ जो हैं एंडी जेसी बने हैं। ठीक है, ये इनसे पहले कौन थे? जेफ बेजोस की जगह लेंगे। जेफ बेजोस जो है कि 5 जुलाई को पद से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जून 2021 को यूएन महासचिव पुनः निर्वाचित किन्हें किया गया? तो आंसर है आपका एंटोनियो गुटेरेस को जो है कि यूएन महासचिव दोबारा बनाया गया है। ठीक है, देखिए इनका ये है कि दूसरा कार्यकाल है और ये कार्यकाल जो है दूसरा वाला 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। ठीक है इनका। और ये आपका यूएन जो है कि स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। वर्तमान में 193 देश यूएन के सदस्य देश हैं। वर्तमान में 193 देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में। और ये जो सत्या नडेला जो है ये पहले किसी कंपनी में सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 जून 2021 को इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका नफ्ताली बेनेट को। ठीक है, और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति इसाक हरगोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किन्हें किया गया है? तो आंसर है आपका अब्दुल्ला शाहिद को। ठीक है, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इन्हें जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। किन्हें? अब्दुल्ला शाहिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय UNCTAD की पहली महिला महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका रेबेका ग्रीन्सपन को नियुक्त किया गया जो कि कोस्टारिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष जो है कि 17 मार्च 2021 को किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, स्थापना कब होती है स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की? स्थापना 2000 में होती है और सचिवालय जो है इसका जेनेवा में है। ठीक है, स्टार टीवी का सचिवालय जो है कि जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने अपना पहला वरिष्ठ जलवायु सलाहकार किन्हें नियुक्त किया? 3 फरवरी 2021 को किन्हें नियुक्त किया? तो आंसर है आपका गेविन स्मिथ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया?
तो आंसर आपका भारतीय मूल की अमेरिकी भाव्या लाल को, ठीक है, कब, फरवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नए अमेरिकी ग्लोबल मलेरिया कोऑर्डिनेटर किन्हें नियुक्त किया गया है फरवरी 2021 में? तो आंसर है आपका डॉक्टर राज पंजाबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो आंसर है आपका डगलस एम हाफ को बनाया गया है। ये जो है डगलस एम हाफ कौन है? ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है जनवरी 2021 में? तो आंसर है आपका लॉयड जेम्स ऑस्टिन को नियुक्त किया गया, ऑस्टिन थर्ड को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2021 हेतु यूएन मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो आंसर है आपका नजहत शमीम खान को चुना गया है, ठीक है। ये जेनेवा स्थित यूएन कार्यालय में फिजी के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। कौन? नजहत शमीम खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें चुना गया है? तो आंसर आपका जेक सुलिवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका नरिंदर बन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जून 2021 से जून 2024 तक किन्हें चुना गया? तो आंसर है आपका रंजीत सिंह डिसाले को। ये जो है कि इन्हें ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी इन्होंने जीता था। किन्होंने? रंजीत सिंह डिसाले ने। इन्हें जो है कि ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी इन्हें दिया गया था। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति में सदस्य चुना गया? तो आंसर आपका PR श्री जेश को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आंसर है आपका जगजीत पवाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किन्हें चुना गया? तो आंसर है आपका नौरा अल मतरोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका जय शाह को। यह आपका BCCI के वर्तमान सचिव भी हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन मतलब WHO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका आशीष चांदोरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका मोईद यूसुफ को। यह पाकिस्तान के सबसे युवा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। एज है इनका 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में किन्हें चुना गया? विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में किन्हें चुना गया? तो आंसर आपका हिमंत बिस्वा शर्मा को। ये कौन है हिमंत बिस्वा शर्मा? ये आपका वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA की प्रथम महिला कौन बनी? तो आंसर है आपका जिल बिडेन को बनाया गया है। ये आपका जो बिडेन की पत्नी है, ये जिल बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्जन जनरल किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका विवेक मूर्ति को, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW के ब्राहा लेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर आपका अजय मल्होत्रा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डॉक्टर अजय माथुर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय WHMO के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका माजू वर्गीज को। ये भारतीय मूल के हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक कौन बनी? तो आंसर है आपका नगोजी ओकोंजो
ईवी एला बनी है। ये आपका पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी हैं, ठीक है, जो बनी है ये, और ये नाइजीरिया के महानिदेशक भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमेरिकी सेना में पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डॉक्टर राज अय्यर को। ये आपका भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सहयोगी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो आंसर आपका वनीता गुप्ता बनी। ये भी भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष सहायक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका प्रोडिता गुप्ता को। यह भी भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है आपका आलोक शर्मा बने। ये भी भारतीय मूल के हैं। COP26 का आयोजन कहां होगा? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो में होगा COP26 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक कौन बने? तो आंसर आपका अरुण वेंकट रमन बने हैं। ये भी भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया? तो आंसर है आपका डॉक्टर शंकर घोष को चुना गया। ये भी आपका भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी? तो आंसर है आपका नीरा टंडन बनी। ये भी आपका भारतीय मूल की है, ठीक है। ये वर्तमान में जो है नीरा टंडन वर्तमान में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्राम कैप की अध्यक्ष भी है नीरा टंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बनी? तो आंसर है आपका नौरीन हसन बनी। ये भी भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है आपका बशर अल असद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है आपका उखना सुरेल सुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है आपका सदीर जापारोव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है आपका इब्राहिम रईसी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर है आपका फाम मिन चिन। ये राष्ट्रपति कौन है वियतनाम के? वियतनाम के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में गुएन जुआन फूक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है आपका मार्सेलो रेवेलो डी सोमा बने हैं। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसोवा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है आपका बोजोसा उस्मानी बने हैं कोसोवा के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है आपका मार्क रूटे बने हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है आपका एडुआर्ड हेगर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं इराकली गिरिब श्रीली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है आपका डेनिस सेसो नगेसो। और प्रधानमंत्री कौन है कांगो गणराज्य के? प्रधानमंत्री आपका है अनातोले हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है आपका योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइजर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है आपका मोहम्मद बजूम नाइजर के राष्ट्रपति। और आपका नाइजर के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ओहू यमो यडो है। यमो यडो महामदो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर है आपका सामिया सुलूहू बनी है। सामिया सुलूहू बनी है। ये आपका पहली महिला राष्ट्रपति है तंजानिया की, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है आपका जीन मिशेल सामा लुकोंडे बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामोआ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फियामे नाओमी मताफा बने हैं। ये आपका प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं सामोआ की, ठीक है। अब हम देखते हैं राजदूत उच्चायुक्त जो 2021 में नियुक्त किया गया है किन्हें ये हम देखते हैं। देखिए, पहला इसमें पूजा कपूर को कहां के राजदूत नियुक्त किया गया है? इन्हें डेनमार्क की राजदूत नियुक्त किया गया है।
और नेक्स्ट है अजित विनायक गुप्ते को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, तो इन्हें मिस्र का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका मनप्रीत वोहरा को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका वी श्याम को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, तो इन्हें आपका आइसलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता बहादुर को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, इन्हें आपका माल्टा की राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश वैष्णव को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, तो इन्हें मोरक्को का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप कुमार यादव को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, इन्हें लाइबेरिया का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव कोहली को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, इन्हें सर्बिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक रंजन झा को कहाँ का राजदूत बनाया गया है, तो बेलारूस का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका एस बालचंद्रन को कहाँ का राजदूत बनाया गया है, तो इन्हें सूरीनाम का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेंद्र कुमार पाल को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो सोमालिया का राजदूत बनाया गया इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस जानकी रमन को कहाँ का राजदूत बनाया गया है, तो क्यूबा गणराज्य का राजदूत बनाया गया इन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस इनबासेकर को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इन्हें पपुआ न्यू गिनी का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस गोपाल कृष्णन को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, इन्हें मलावी गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जयंत एन खोबरागड़े को कहाँ का राजदूत बनाया गया है, तो इन्हें आपका आसियान सचिवालय में राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुभ दर्शनी त्रिपाठी को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, इन्हें कजाकिस्तान के राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलखम जाथोम गंगटे को कहाँ के राजदूत नियुक्त किया गया, इन्हें आपका ट्यूनीशिया का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सुब्रमण्यन कार्थिगेयन को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया, इन्हें फिजी का राजदूत नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका रामकरण वर्मा को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आंसर आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।